दोस्तों हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड्स गलत बोलते हैं या उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कुछ वर्ड हम इतने गलत बोल जाते हैं कि वो ना गाली भी हो सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमें लगता है फिल्मों में बोला था, हम भी बोल दे। आज मैं आपको ऐसे ही कमाल कमाल के ढेर सारे शब्द सिखाने वाला हूं, एक एक करके बड़े ध्यान से देखिएगा। शुरुआत कर देते हैं बिना ब्रेक के। भाई देखो, पहला वाला है कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर। ये हम इंडियंस बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अरे वो मेरा कजिन ब्रदर है, अरे वो मेरी कजिन सिस्टर है। अरे भाई साहब, निहायत ही गलत सेंटेंस है, ये गलत वर्ड है। ये कोई बाहर का बंदा सुन लेगा ना तो उसको सच में बड़ी हंसी आएगी और कुछ नहीं होगा। देखिए क्या होता है यहाँ पे, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर के साथ, कजिन के साथ कभी ब्रदर या सिस्टर लगाते ही नहीं है। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो अपने आप में अकेला ही रहता है हमेशा। उसे सिर्फ और सिर्फ हम कजिन बोलेंगे, खाली कजिन। अब आप कहेंगे अरे सर बात सुनो, लड़की हुई तो कैसे पता लगेगा कजिन सिस्टर है वो, और लड़का हुआ तो? अरे भाई जब सेंटेंस बोलोगे वो तभी पता लग जाएगा। जैसे ही इज, ध्यान देंगे सेंटेंस पे जरा गौर से, ही इज माय कजिन, है ना, ही इज माय कजिन। तो भाई ही किसके लिए लगता है? ही लड़के के लिए तो लगता है, तो आपको अलग से ब्रदर लगाने की क्या जरूरत है? बता तो दिया ही ने कि वो लड़का, ही माने लड़का। लड़की होगी तो अपने आप शी हो जाएगा, शी इज माय कजिन। तो इसीलिए भैया ये कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर मत लगाना, गलत होता है ये। पहली चीज याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है दोस्तों गुड नेम। गुड नेम ये ना इंटरव्यू के टाइम पे कई बार इंटरव्यू लेने वाले भी गलत बोल देते हैं, व्हाट इज योर गुड नेम। या चलो वो कई बार बहुत सारे नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम ही बोल देते हैं व्हाट इज योर गुड नेम। भाई देखिए, नाम कभी अच्छा या बुरा नहीं होता है। किसी का कभी बैड नेम होता होगा क्या? सबके लिए सबका नाम अच्छा है। तो कभी भी हमें गुड नेम नहीं बोलना है, ये हमेशा हमारे लिए नेम रहेगा। ये कभी गुड और बैड नहीं हो सकता। तो कभी भी किसी से आपका नाम पूछना, किसी का नाम पूछना हो ना, सो आप ये मत बोलिएगा व्हाट इज योर गुड नेम, आप सिर्फ बोलिएगा व्हाट इज योर नेम। बस। सारे नाम अच्छे होते हैं, गुड लगाने की जरूरत नहीं है अलग से। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी गलतियां करते हैं इंडियंस हम लोग खास तौर पे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, एक और है बैड ड्रीम। देखिए ये तो किसी को गलत लग ही नहीं सकता। बैड ड्रीम का मतलब क्या होता है सबको पता है। बैड ड्रीम मतलब बुरा सपना, है ना। भाई अगर किसी ने सपने में चुड़ैल देख ली, भूत देख लिया, या कोई बुरा जो है गिरते हुए सपना देख लिया या भागते हुए देख लिया, वो क्या देखेगा? उसे कहेगा, सुबह उठते कहेगा मैंने कल बुरा सपना देखा। लेकिन सुनिए, अंग्रेजी में इसके लिए एक अलग वर्ड है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उसे याद करना है, और वो शब्द है नाइटमेयर। नाइटमेयर इसका मतलब होता है बुरा सपना। जैसे यार कल रात है ना मैंने एक बुरा सपना देखा, तो मैं पहले कहता था आई हैड अ बैड ड्रीम यस्टरडे, जबकि अब मैं बोलूंगा आई हैड अ नाइटमेयर यस्टरडे। नाइटमेयर YSERDY यस्टरडे। लो जी, हो गया हैड अ नाइटमेयर यस्टरडे। तो नाइटमेयर मतलब बुरा सपना। यार मुझे रात में बहुत नाइटमेयर्स आते हैं, बड़े बुरे बुरे ख्याल आते हैं, सपने आते हैं। तो देखिए थोड़ा सा सही सीखे यार, गलत मत बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला देखेंगे और वो है एक्सपायर। अब देखिए ये आपने बहुत ज्यादा यूज किया होगा, है ना। अगर आप, हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम तो बहुत यूज करते हैं। इसका मतलब होता है मर गए, है ना। एक तो एक्सपायर होता है दवाई पे, दवाई एक्सपायर हो गई, या कोई सामान एक्सपायर हो गया। हम इंसान के लिए भी यूज कर देते हैं, अरे अंकल जी एक्सपायर हो गए। अरे वो गली में वो रहते थे ना, जो है वो कोने पे चाचा, यार वो एक्सपायर हो गए। भैया ये किसी के सामने मत बोल देना, ऐसी आदत पड़ गई ना तो फॉरेनर्स भी हंसेंगे, कहेंगे ले भैया उनकी भी डेट होती है इंडिया में, इनके पे कहीं लिखी होती है कि एक्सपायर हो गए। तो डेट वाली चीज होती है एक्सपायर। जब मृत्यु के लिए, मरने के लिए यूज किया जाएगा तो भैया उसके लिए यूज करते हैं पास अवे। ये शब्द होता है असली, और ये बोलता नहीं है कोई। जैसे वह मर गए तो हम क्या बोलते हैं? वह एक्सपायर हो गए, जबकि हमें बोलना चाहिए ही पास्ड अवे। ही पास्ड अवे, है ना। और आप हिंदी में ही बोलना चाहते हैं मिला के, तो आप एक्सपायर हो गए मत बोलिए, आप ऐसे बोल सकते हैं कि उनकी डेथ हो गई, है ना, या जो है क्या नाम है, ही इज नो मोर, अब वो नहीं रहे, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत काम लोग गलती करते हैं, एक्सपायर बोल देते हैं। चलिए, तो भाई किसी की एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती किसी पे। अगला वाला है आई हैव अ डाउट। बच्चे ट्यूशन में बहुत पूछते हैं, मेरे ट्यूशन में भी पूछते हैं, स्कूलों में लोग पूछते हैं मैम आई हैव अ डाउट, सर आई हैव अ डाउट। भैया डाउट का मतलब होता है शक, मुझे शक है। अबे तू मैडम पे शक कर रहा है, आई हैव अ डाउट मैडम, क्यों भैया, है नहीं। तो मुझसे कहते सर आई हैव अ डाउट, मैंने कहा तूने क्या मेरा मोबाइल चेक कर लिया क्या? क्या डाउट है तुझे मुझ पे, क्यों शक कर रहा है? तो यहां पे ध्यान रखेंगे, जब भी आपका कोई सवाल होता है, असल में तो यही बोलते हैं ना डाउट, गलत बात।
कभी भी आप ऐसे मत बोलिएगा, आप आई हैव अ डाउट की जगह बोलिए आई हैव अ क्वेश्चन, ये सही तरीका है। सो डाउट किसी से बोलेंगे ना अंग्रेज वगैरह से, तो उसे लगेगा भाई मुझ पे शक कर रहा है, मुझे किसी के साथ देख लिया किसी पार्क वार्क में। सो आई हैव अ क्वेश्चन। तो जब भी आपके मन में कोई सवाल है, सर आई हैव अ डाउट, नो नो नो, आई हैव अ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगला वाला है वुड बी। इसका मतलब सुनिए क्या होता है। वुड बी का मतलब होता है दोस्तों, पहले ये खुल जाएगा। वुड बी का मतलब होता है दोस्तों होने वाले, होने वाले, है ना, होने वाले। जैसे वो मोरी वो मेरी होने वाली पत्नी है, वो मेरे होने वाले पति है। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, वुड बी लगा देते हैं। वुड बी हस्बैंड, ये बहुत चल रहा है आजकल। ये भाई साहब आजकल शादियों का वो है ना, तो लड़कियां लगा देती है माई वुड बी हस्बैंड, माई वुड बी वाइफ, लड़के लगा देते हैं। भाई नहीं, होने वाले या होने वाली के लिए सुनिए, एक कमाल की चीज मैं आपको दिखाता हूं, और वो है, आपको पता होगा, फियांसे। फियांसे ये होगा, ये होता है लड़का, फियांसे, यानी लड़की अपने मंगेतर को फियांसे कहेगी, लेकिन लड़का होगा वो लड़की को फियांसी कहेगा। एक ई और बढ़ा देगा, वो फियांसी हो जाएगा। तो लड़की के लिए फियांसी और लड़के के लिए फियांसे। तो जो लड़की होगी वो अपने जो है मंगेतर कहेगी, ये मेरे मंगेतर होने वाले पति हैं, ही इज माई फियांसे। और लड़का होगा, ये मिलिए इनसे, ये मेरी होने वाली पत्नी है जो मुझे पीटने वाली है बेलनों से जिंदगी भर, फियांसे। चलिए तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखेंगे, अगला वाला दोस्तों आ रहा है चिटरकॉक। मैं इसे बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि कई कंट्रियों में ये एक ऑफेंसिव वर्ड है, ये एक गाली वाला शब्द है। वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका मतलब होता है कि चीटर, यानी कि जो वो होता है धोखेबाज। बिल्कुल सही बात है, और ये कई फिल्मों में भी यूज किया गया है, लेकिन ये वहां पे भी कई बार गाली के सेंस में यूज किया गया है या कॉमेडी करते हुए यूज किया गया है। तो इसे आप मत यूज कीजिएगा, मैं बेहतर बोलूंगा, ये कई कंट्रियों में बहुत ज्यादा गलत माना जाता है। तो इसकी जगह आप बोल सकते हैं चीटर, है ना, ही इज अ चीटर, ये मत बोलिएगा आप, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज मैंने आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला वाला है टेक द लंच। इसका मतलब क्या होता है, लंच करना। लोगों को यही लगता है लंच करना, भाई तुम क्या कर रहे हो, आई एम टेकिंग लंच, आई एम टेकिंग लंच, मैं लंच कर रहा हूं। यार लंच ही नहीं, ब्रेकफास्ट ले लो, डिनर ले लो, टेक लगाते हैं। लंच करना टेक या ईट लगा देंगे, लेकिन कभी भी लंच करने के लिए टेक या ईट नहीं बल्कि हैव का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम लंच कब करोगे, तो पहले मैं बोल रहा था व्हेन विल यू टेक द लंच, लेकिन अब मैं बोलूंगा व्हेन विल यू हैव द लंच, हैव द लंच, आप लंच कब लेंगे, ऐसे बोलूंगा। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता कर रहा हूं। ओके, लेट्स हैव द डिनर, आओ मिलके डिनर करते हैं। तो करने के लिए, लेने के लिए, डिनर लंच और ब्रेकफास्ट को खाने को टेक नहीं, हैव। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लेडीज। लेडीज ये भाई बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए हमारे यहां तो, हम जिसको इंग्लिश नहीं आती ना, खासतौर पे इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, भाई वो लेडीज खड़ी है, लेडीज से मत भिड़ो यार, भाई लेडीज है, लेडीज को अंदर आने दो। तो लेडीज नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। कमाल की बात है, अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है लेडीज, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। सही शब्द सुनिए इसका क्या होता है, सही शब्द होता है लेडी या लेडीज, लेडी या लेडीज। लेडी होता है एक औरत, एक, है ना, और लेडीज का मतलब होता है एक से ज्यादा औरतें, एक से ज्यादा औरतें, ठीक है। तो वो चाहे दो हो चाहे चार हो, तो एक से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो लेडीज हो जाता है। अब हम एक औरत को भी कहते हैं, वहां लेडीज को आने दो, लेडीज को परेशान मत करो, लेडीज को बैठने दो, लेडी को आने दो, लेडी को बैठने दो, लेडी को परेशान मत करो, एक होगी तो। और दो तीन चार पांच छह सात बहुत सारी औरतें हैं, तो ऐसी कंडीशन में खींच के, लेडीज नहीं लेडीज, और वो भी ज करंट के साथ, लेडीज। भाई लेडीज खड़ी है वहां पे, लेडीज एंड जेंटलमैन, औरतों और आदमियों, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, लेडीज नाम का कोई शब्द नहीं होता, ये अपनी भाषा सुधार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला आ रहा है माय हस्बैंड या माय वाइफ। ये लोग कहते हैं, ये गलत नहीं है। यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये बोल सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको इसको और अच्छे से बोलने का तरीका बताता हूं। जैसे आपको कोई फॉर्म वगैरह दिया जाए, तो आप वहां लिख देते हैं माय हस्बैंड नेम इज, या माय वाइफ नेम इज, या ऑफिस वगैरह में इंट्रोड्यूस कराते हैं, जी मेरी वाइफ है, इनका ही बनना आधार कार्ड, हाँ जी मेरे हस्बैंड का नाम नहीं आ रहा इसमें। तो हस्बैंड नेम वाइफ नेम ऐसे नहीं लिखना है आपको, माय वाइफ माय हस्बैंड की जगह आपको बोलना है स्पाउस। इसका दोनों मतलब होते हैं। इसका अगर इसे औरत बोले तो इसका मतलब हो जाएगा माई हस्बैंड, यानी वो अपने आदमी के लिए बोल सकती है। इसको आदमी बोले तो वो अपनी वाइफ के लिए बोल सकता है माई वाइफ,
ठीक है। तो जैसे यार तुमने मेरी वाइफ का नाम नहीं लिखा यहाँ पे, तो ऐसे मत बोलिए, आप लिखिए मेरे माय, यहाँ पर स्पाउस नेम, स्पाउस बोलते हैं, स्पाउस नेम मेंशन नहीं किया, स्पाउस नेम फॉर्म पे लिखा हुआ है, स्पाउस नेम लिखिए, स्पाउस नेम लिखिए। तो वो अगर फॉर्म औरत भर रही है तो स्पाउस नेम में अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी, अगर आदमी भर रहा है तो अपनी पत्नी का नाम लिखेगा। तो ये दोनों के लिए होता है स्पाउस, तो ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ भी फॉर्म्स में आ जाता है। तो ऐसे ढेर सारे शब्द हैं जिन्हें हम गलत बोलते हैं। अब मैं आपके सामने यहां पर एक चीज पेश कर रहा हूं, यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक वर्ड लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए, क्या आप इसकी, क्या ये आपको सही लगता है, या आपको लगता है कि इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड सही है? इसे हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, बट आप मुझे बताइए क्या ये सही है या गलत है? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा, लेकिन अपना आंसर कीजिएगा आप हैशटैग लर्न इंग्लिश के साथ, लर्न ENGLISH ऐसे लिखिएगा, हैशटैग LEARN बिना स्पेस के ENGLISH, लर्न इंग्लिश ऐसे हैशटैग लगाइएगा। तब आप कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट मुझ तक जल्दी पहुंचेगा। तो ये वाला हैशटैग आप जरूर लगाइएगा, और अगर आपके पास टाइम हो तो साथ साथ सरताज सरताज क्लासेस भी लिख दीजिएगा, CLASSES, नहीं तो खाली लर्न, दो में से ये वाला तो मैंडेटरी है, और टाइम है तो ये दोनों लिख दीजिएगा हैशटैग के साथ। आंसर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना? इसका आंसर वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मेरी किताब खरीद सकते हैं Amazon या फ्लिपकार्ट से, या फिर जा सकते हैं मेरे एप्लीकेशन पर ग्रामर वाला, जहां से आप ढेर सारी कमाल कमाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या मेरा बेसिक कोर्स भी पढ़ सकते हैं। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते आते एक प्यारा सा पर नन्ना मुन्ना चुन्ना सा लाइक देकर जाना।